नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। इंदौर स्थित दिल्ली कॉलेज में दिव्य सनात पंकब द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कार जीवन में सफलता की कुंजी है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य और नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिक्षक, छात्र और आयोजन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है। मंच पर विराजमान डॉक्टर अनिल गर्ग जी, डॉक्टर सीमा गर्ग जी, जिनकी सुंदर पुस्तक और प्रस्तुतिकरण हुआ, आपका भी अभिनंदन। खास करके मैं मान के चलता हूँ डॉक्टर योगी जी, जानी जी हमारे बीच गुजरात से पधारे, जानी जी, हितेश जानी जी, और हमारे बीच आरोग्य भारती के मान्यवर हम सबके सूत्र माननीय अशोक जी वैश्व, अशोक जी वार्ष्णेय, आपका अभिनंदन। गुरु जी, यहाँ के महंत जी, हमारे विक्रम सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, कई प्रकार से हम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे आज के इस कार्यक्रम में नए प्रकार से जिज्ञासा का समाधान भी हुआ, ज्ञानवर्धन भी हुआ और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने का ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मंच के सामने विराजमान पद्मश्री नारायण व्यास जी, हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, सभी पदाधिकारीगण और आप सब, भैया जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, सारी बातें इसमें करीब करीब आ गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है, वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र है और इसके लिए हम दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है, सब प्रकार के ढंग से और हमारे अतीत के उदाहरण से कितने अच्छे प्रकार से आपने डॉक्टर साहब आपने इसको समझाने का प्रयास किया और मैं बधाई देना चाहता हूँ। संगीत के माध्यम से हम जब वो सुनते थे अभिमन्यु की कहानी, तो वो तो सार्थक कर दी आपने। अभिमन्यु का अगर मंत्र सुना होगा तो ऐसे अष्टावक्र बाबा भी आता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को गर्भ से ही
चुनौती देकर के, और एक बार नहीं 8 बार उन्होंने अपने उदाहरणों से खंडन किया। तो ये अलग बात है कि पिता को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा तेरे तो जो भी कुछ कष्ट हुआ होगा वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये वाकई अद्भुत समय है और ये सही समय। आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहाँ से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है, हर एक, और कोशिश करती है कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उसको करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशित हो जाएगा, लखनऊ करेगा तो मदद थोड़ी पीछे रहेगी। आयुष्मान मंत्रालय के माध्यम से हाँ सब कुछ चालू हो जाए। जेबी इंडिया क्या करेगा, जो मेडिकल इंडस्ट्री रहेगी वो सब कुछ चालू हो जाए, उसका सब आ जाएगा। उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथी भी, जहां भी हमको लगता है, और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया, और 1 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन्य संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र का पूरा बेल्ट, जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए, जहाँ आयुर्वेद की संभावना में आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज का इस दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से निकल के आए, आयुर्वेद के काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो कर लो, जिंदा हो जाओगे, आगे बढ़ेगी, रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले, और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे चिकित्सकों ने, सबने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिलकर के मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो असर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धति और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला। लेकिन मैं आज के अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं बधाई दूंगा। लेकिन बधाई देने के पहले आप अपन सब मिलकर के एक संकल्प करने के लिए भी मुझे बताया, माननीय भैया जी को कराना था, लेकिन चलो मैं कराता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ओर से, तो इसलिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज हमारा बजट का भी कार्यक्रम चल रहा है। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CISF वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। उनका यह संदेश भोपाल एयरपोर्ट पर CISF के साथ बातचीत के दौरान दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने इस पहल को सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन करार देते हुए कहा कि तटीय सुरक्षा को मजबूत करने, फिटनेस को बढ़ावा देने और जन जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CISF ने केंद्रीय मंत्री के उत्साहवर्धन शब्दों, लगातार समर्थन और शुभकामनाओं के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गीत वंदे मातरम, और वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन के लिए मैं CISF को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भाव से CISF
कोस्टल साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहा है, जिसमें 2 दल पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की अलख जगाएंगे। ये वंदनीय प्रयास है, अभिनंदनीय प्रयास है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत निश्चित तौर पर करेगा। मेरी तरफ से CISF और इसमें भाग लेने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उन्नत और अधिक ऋण बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरण, प्राप्त स्टाफ और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि प्रदेश के सभी नागरिक सशक्त और स्वस्थ जीवन जी सके। के डॉक्टर्स हैं जो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नड्डा जी ने दिया था, वहां पर 15 से 20 एंजियोप्लास्टी पर डे हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाईपास सर्जरी हो रही है, वॉल्व का रिप्लेसमेंट हो रहा है, न्यूरो सर्जरी के गंभीर से गंभीर ऑपरेशन हो रहे हैं, यूरोलॉजी के, और यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बड़े डेडिकेशन के साथ इस सुपर स्पेशलिटी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और आज पूरे विंध्य क्षेत्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अब हमारे यहाँ से नागपुर और मुंबई और दिल्ली रेफर होने वालों की संख्या आधी हो गई है, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं। लेकिन जब तक इसको शून्य नहीं कर देते तो मालूम पड़ा कि कैंसर का एक 200 बेड का अस्पताल यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो 322 करोड़ रुपए जो मंजूर हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उसमें 200 बेड का कंप्लीट कैंसर हॉस्पिटल भी बनाने का प्रावधान किया गया है। और उस कैंसर अस्पताल में 100 करोड़ की मशीन, 322 करोड़ के अलावा लीनियर एक्सेलरेटेड, लीनेक मशीन, ब्रैकीथेरेपी, पेट स्कैन, इन तीनों की कीमत जोड़ दिया जाए तो 100 करोड़ होता है। वो मंजूर सिर्फ रीवा के लिए नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने, इस प्रकार की मशीनों के ऑर्डर उन्होंने जबलपुर के लिए भी किए, ग्वालियर के लिए भी किए, इंदौर के लिए भी किए और भोपाल के लिए भी किए। 5-5 इस प्रकार के कैंसर के इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज का केंद्रीय बजट ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने बताया कि यह बजट न केवल वर्तमान के सपनों को साकार करेगा बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को भी सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के विभिन्न पहलू की जानकारी दी और बताया है कि इससे रोजगार, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत मजबूत विषय पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे आमजन और देश की प्रगति के लिए लाभकारी बताया है। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026 की जमकर सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत के निर्माण और 2047 में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला है। बजट में विशेष रूप से गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हितों का ध्यान रखा गया है। चौहान ने बताया कि इसमें सुधारों और विकास योजना पर जोर दिया गया है, जिससे समाज के सभी वर्गों को सीधे लाभ मिलेगा और देश की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया है और एक महिला वित्त मंत्री
जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है, ये अपने आप में हमारे लिए गर्व का विषय है। आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। अगर आप ग्रामीण विकास विभाग के बजट को ही देखें तो 21% की उसमें वृद्धि हुई है। मुझे बताती हुई खुशी है कि ग्रामीण विकास का कुल बजट है, उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। पिछली बार ओवरऑल मनरेगा का जो बजट था वो 86,000 करोड़ था। अब अकेले केंद्र का हिस्सा है 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें राज्यों का अगर हम मिलाएंगे तो ये 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। लेकिन एक बात और बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने अभी जो फैसला किया है उसके हिसाब से पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और सीधे जाएगी। तो विकसित भारत जी राम जी का 1,51,000 करोड़, 55,909 करोड़ सीधे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। पहले अगर 5 साल में हम देखें तो कुल मिला के 2,36,000 करोड़ रुपया पंचायतों को सीधे मिला था, और अब ये 4 लाख करोड़ 4,35,000 करोड़ रुपया हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। मैं मानता हूं कि ग्राम के विकास में, विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में ये बजट ऐसा काम करेगा कि जो कल्पना भी नहीं होगी लोगों की। फाइनेंस कमीशन की और विकसित भारत जी राम जी की दोनों की धनराशि मिला के एक विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगार युक्त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का सीधा प्रसारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट ने देखा। यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्य वर्ग को सशक्त करते हुए भारत को वैश्विक विकास में अग्रणी बनाने की दिशा देता है। बजट में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती दी गई है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन जिलों में तापमान में गिरावट के साथ ठंडी हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि रात और सुबह के समय तापमान में गिरावट अधिक रहेगी, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आग्रह किया। लोगों को ठंडी हवा और बारिश के कारण बीमारियों से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और प्राप्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल।